जो दिल्ली की जनता है वो किसको वोट करेगी, कि वहाँ के जो लोग हैं वो ये जानते हैं कि जो उनको वोट किस बात पे देना है, विकास के नाम पे देना, किस पे देना है। भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो निशाना साधा आम आदमी पार्टी पर कि आप फ्रीबीज की बात करते हैं। तीनों में जो है वो एक अलग तरीके का जोश देखने को मिल रहा है। दिल्ली में आज यानी 5 फरवरी को विधानसभा की वोटिंग हुई, जिसकी तैयारियां जो है वो प्रशासन ने पहले से कर ली है और आज सुबह 7 बजे से वोटिंग का जो सिलसिला है वो जारी हो गया है। अभी हमारी मौजूदगी जो है वो कालकाजी विधानसभा में है। अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो लोगों के आने जाने का जो सिलसिला है वो जारी हो गया है। प्रशासन ने पूरी जो है वो नज़र रख रखी है सारी चीज़ों पर, चाहे वो महिलाओं के आने की बात हो, पुरुषों के आने की लाइन हो, उनको जो है पूरी तरीके से गाइड कर रही है आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर जो है वो गौर करेंगे तो क्या आपके पास होना चाहिए, क्या नहीं, इस सारी चीज़ों की जो है वो पूरी तरीके से इन्होंने यहाँ पर बता रखा है। प्रशासन की मौजूदगी जो है, जिसके आला अधिकारी हैं वो सुबह से ही आ रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और कैसे होना चाहिए वो गाइड कर रहे हैं। चूँकि ये जो चुनाव है अब की बार का, ये बेहद खास है। बेहद खास इसलिए है क्योंकि अगर हम तीनों पार्टियों की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, अगर कांग्रेस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो तीनों में जो है वो एक अलग तरीके का जोश देखने को मिल रहा है। एक तरफ जो है वो आम आदमी पार्टी अपनी साख बचाने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो हमारा पिछले इतने सालों का जो सूखा है उसको हम मिटाएंगे, तो वही कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है और वो ये कह रही है कि हम जो है इस बार अब की बाजी मारेंगे। चाहे जिस विधानसभा की बात करें, 70 विधानसभाओं में से चाहे जिस, अभी हमारी मौजूदगी जो कालकाजी विधानसभा में है। अगर यहाँ की बात करें तो अलका-लांबा बार बार ये कह रही है कि वहाँ के जो लोग हैं वो ये जानते हैं कि जो उनको वोट किस बात पे देना है, विकास के नाम पे देना, किस पे देना है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं, चाहे प्रवक्ता की बात करें, चाहे दिग्गज नेताओं की बात करें, वो सब जो है वो डोर टू डोर कैंपेन जो है उसमें लगे थे। अभी तक लोगों के साथ आ रहे थे, जो है जनसभाएं कर रहे थे। अभी बीते दिन जो है वो सोमवार को जब चुनाव प्रचार थमा, उस दिन भी अरविंद केजरीवाल जो है वो इसी विधानसभा में थे। यानी कि पूरी तरीके से जितने भी पार्टी के, तीनों पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो कहीं ना कहीं साधने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके विकास के लिए हम खड़े हैं। चूँकि ये जो इससे पहले अभी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जो है जितने भी आरोप प्रत्यारोप लगे, चाहे यमुना की बात करें, चाहे जो है वो शराब घोटाले की बात करें, ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर के जो है उन पर आरोप लगे, तो ये देखना यहाँ पर बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि जो दिल्ली की जनता है वो किसको वोट करेगी। चूँकि जब फ्रीबीज की भी बात करते हैं, जब एक तरफ ये कहा जाता है कि जो है वो आप भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो निशाना साधा आम आदमी पार्टी पर कि आप फ्रीबीज की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ये कहती है कि उनको फ्री की रिवड़ियाँ नहीं चाहिए। तो जब इस बार उनका संकल्प पत्र आया तो उसको जस्ट पलटा तुरंत और ये कहा कि आप हमको तो कहते थे, आपने हमको तो कई बार कहा कि यहाँ के लोगों को जो है वो फ्रीबीज नहीं चाहिए, फ्री की रिवड़ियाँ नहीं चाहिए। आपने क्या किया है? चूंकि जब 2100 की बात होती है, जब 2500 के रुपए की बात होती है, जब महिलाओं के लिए ये कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं आधी आबादी जो है वो हमारे यहाँ आएगी और उस पर फर्क डालेगी। चूंकि अगर बीते दिन की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने भी साफ कर दिया कि वैसे तो हमारे 55 सीटें जो हैं तकरीबन वो तय है, लेकिन अगर महिलाएं चाहें तो इसको जो है वो और बढ़ा सकती है। हम 70 में से 60 विधानसभा चुनाव पर जो है 70 में से 60 विधानसभा के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनके दिल में जो है वो हम आएंगे और ये बताने की कोशिश की वहाँ पर। इसके साथ ही और भी तमाम ऐसे मुद्दे रहे, चाहे वो विकास की बात करें, चाहे जिन चीज़ों की बात करें, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं वो ये जो है वो दिखा रही है, ये बता रही है कि जनता जो है वो किसके साथ है। इसके इधर अगर आप 3-4 सीटें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट सीटें, जैसे एक कालकाजी विधानसभा है। इसके बाद अगर आप गौर करेंगे तो दूसरी तरफ अगर जाएंगे तो नई दिल्ली है, उसके बाद और तो ये जो सारी विधानसभा की सीटें हैं ये बहुत हॉट हैं। नई दिल्ली से आप संयोजक जो हैं वो अरविंद केजरीवाल खुद मैदान में खड़े हैं। अगर आप यहाँ से गौर करेंगे तो आतिशी जो है वो एक तरफ मैदान में है, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से जो अलका-लांबा वो भी एक दिग्गज नेता हैं, और तीसरी तरफ अगर आप गौर करेंगे तो रमेश विदुरी जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भी हैं। यानी कि तीनों चेहरे जो है वो बराबरी की हैं, लेकिन जो जनता है वो किसकी तरफ जा रही है, जो जनता है वो किसकी तरफ अपना रुझाव डालेगी। क्योंकि जनता से जब हमने बात किया यहाँ की जनता से, तो उन्होंने भी यही कहा कि जो मिडिल क्लास है या फिर जो अपर मिडिल क्लास है उनको फ्री की रिवड़ियाँ नहीं चाहिए। वो जो वोट कर रहे हैं उनको विकास के नाम पे वोट चाहिए, वो जो वोट कर रहे हैं उनको इन चीज़ों पे वोट चाहिए कि यहाँ के जो प्रत्याशी अभी मौजूदा में जो बनाए गए हैं। देखिए अगर आप गौर करेंगे तो लोगों की जो है वोट करने का सिलसिला जो है वो जारी है। लोग जो हैं वो पहले ये देने की संदेश देने की बात करें कि पहले जो है वो मतदान, उसके बाद जलपान। शायद वही हो जाए कि सुबह 7 बजे से लोग जो हैं वो आ रहे हैं और ये जो सिलसिला है, चूँकि
70 विधानसभा और सब जगह अगर आप गौर करेंगे तो ये जो है ये सब जगह ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो भी बाहर आ रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जनता जो है वो सब जानती है। कई सारे नेताओं ने ये भी कहा कि जनता ने जो है ये तय कर लिया है कि जब वो जाते हैं, जब वहाँ पर जब खड़े होते हैं तो वहाँ के लोगों को ये पता होना चाहिए, वहाँ के जो लोग हैं वो ये जानते हैं कि अभी तक जब हम हॉस्पिटल में जाते थे, अभी तक जब हमने वहाँ पर लाइन लगाई तो किसने काम किया, हम किसकी वजह से जो है वो दवाइयाँ जो है वो पल भर में ले आते थे। मोहल्ला क्लिनिक की अगर बात करें तो अरविंद जो केजरीवाल हैं जो वो लगातार इन चीज़ों को लेकर के, अपने मुद्दों को लेकर के सामने आए हैं। वहीं उन्होंने 3-4 चीज़ों को जो है वो एक्सेप्ट भी कर लिया। वो जो है वो यमुना की सफाई की बात करें, अगर सड़कों की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि इस बार जो है मैं इन 3 कामों को नहीं कर पाए, वजह ये कि पिछले जो भी उनके आरोप लगे, जो भी उनके दिग्गज नेता थे वो जेल में गए, तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और ये कहा कि हम जो है इस वजह से इस काम में जो है वो कहीं ना कहीं नहीं कर पाए हैं। इसके बाद जब हमारी सरकार अब की बार जो आएगी, महिलाओं के लिए तो काम करेंगे, उसके साथ में इन 3 चीज़ों पर जो है वो बहुत ज़्यादा गौर करेंगे। लेकिन इस सब की तरफ देखने की बात होगी कि आज 5 तारीख है, आज जो है वो दिल्ली क्या चाहती है, दिल्ली की जनता क्या चाहती है, किसको जो है वो सीएम की कुर्सी देना चाहती है, ये तय कर देगी। और इसके साथ 8 तारीख को ये देखने को मिल जाएगा हम सबको, पूरे देशवासियों को, कि राजधानी पे जो है वो कौन बैठा है, राजधानी पे जो है वो उसकी जो कुर्सी है वहाँ पर कौन देख रहा है, उसको कौन जाने की कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ जनता जो ये भी बता देगी कि दिल्ली के दिल में जो है वो अभी कौन है और आने वाले 5 सालों तक कौन जो है वो दिल्ली की कुर्सी पर जो है वो बैठेगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं प्रिया पांडे, दिल्ली।